जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा हिंदी व्याकरण, और हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं लिंग। ठीक है, इससे पहले हमने पद के भेद, विकारी अविकारी, संज्ञा, सर्वनाम के बारे में चर्चा कर लिए हैं। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो पहले देख लीजिए, क्योंकि वो इसका बेस बनेगा। ठीक है, तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, तो चलिए समझते हैं लिंग क्या होता है। संज्ञा का लिंग होता है। लिंग मतलब स्त्री पुरुष की जाति का भेद, कि कौन स्त्री है कौन पुरुष है। ठीक है, संज्ञा का जिस रूप में प्रयुक्त होता है, संज्ञा को हम जिस रूप में प्रयुक्त करते हैं उस मतलब महिला के रूप में, पुरुष के रूप में, तो इस प्रकार जाति का पता करने के लिए जो युक्ति प्रयुक्त किया जाता है उसको हम लिंग कहते हैं। ठीक है, उसको हम लिंग कहते हैं। चलिए, संज्ञा जिस रूप में प्रयुक्त हो या उसके प्रयोग से स्त्री पुरुष जाति का पता चले, ठीक है, उसे हम लिंग कहते हैं। उसे हम लिंग कहते हैं। ठीक है, उसे हम लिंग कहते हैं। जैसे राम, एक पुरुष जाति का, जैसे राम कहने से क्या होता है, एक पुरुष जाति का भेद पता चल रहा है। गाय, गाय एक स्त्रीलिंग है। बैल, बैल एक पुल्लिंग है। इसमें क्वेश्चन आपको कैसे पूछा जाएगा, इसमें क्वेश्चन आपको विपरीत पूछा जाता है ना। परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसमें क्वेश्चन आपको विपरीत पूछा जाएगा कि राम का, देखिए राम का कभी भी आपको वो नहीं पूछा जाएगा स्त्रीलिंग। ठीक है, क्योंकि ये नाम है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का आपको स्त्रीलिंग नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, जातिवाचक का पूछा जाएगा। व्यक्तिवाचक का आप कैसे बताओगे, आपके नाम का कोई स्त्रीलिंग है क्या? नहीं है ना, तो उसका स्त्रीलिंग नहीं होगा। व्यक्तिवाचक का स्त्रीलिंग नहीं हो सकता। जातिवाचक का हो सकता है, समूह का हो सकता है। ठीक है, व्यक्तिवाचक का समूह, देखिए व्यक्तिवाचक है राम, अब इसका क्या आप स्त्रीलिंग बनाओगे? ठीक है, लेकिन ये जो गाय है जातिवाचक है, बैल जातिवाचक है, तो आप इसका बना सकते हैं। तो जिस शब्द से स्त्री या पुरुष होने का बोध, स्त्री पुरुष मतलब महिला वाले स्त्री पुरुष नहीं, जो मतलब हम लोग जो मानव जाति हैं उसके स्त्री पुरुष नहीं, महिला फीमेल का अगर पता चल जाती है, पता चलने के लिए जो युक्ति अपनाया जाता है उसको हम लिंग कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो राम का कुछ भी नहीं बनेगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऐसे कट लगा दीजिएगा। गाय का बैल हो जाएगा। ठीक है, गाय का बैल हो जाएगा ऐसा। और इसमें इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा इस प्रकार। अब इसमें पूछा जाएगा कि इसमें स्त्रीलिंग कौन सा है या पुल्लिंग कौन सा है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ समझते हैं। जैसे पुल्लिंग क्या हो सकता है, लड़का, घोड़ा, दिन, स्कूल। और पहले तो ये देख लीजिए कि लिंग कितने प्रकार होते हैं। तो हमारे हिंदी में लिंग के 2 प्रकार हैं, संस्कृत में 3 हैं। जैसे हिंदी में पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, और संस्कृत में एक एक्स्ट्रा है, वो है उभयलिंग। उभयलिंग, यदि आपको बीसीजी व्यापम या फिर पीएससी के क्वेश्चन में कोई ऐसा पूछा जाता है किसी शब्दों को देकर कि कोई भी चीज़ पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या उभयलिंग है, तो उभयलिंग तो आप कभी भी नहीं लगाओगे। उभयलिंग आप कभी भी नहीं लगाओगे, क्योंकि हिंदी में 2 ही लिंग होता है, एक होता है पुल्लिंग, दूसरा होता है स्त्रीलिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब स्त्रीलिंग में क्या हो सकता है, तो स्त्रीलिंग में होगा लड़की, शेरनी। ठीक है, शेरनी, रात, दुकान। बोलते हैं ना, दुकान की खिड़की खुली हुई है। पहचानते कैसे हैं ये भी बताऊंगा कि अभी, कि संज्ञा पहचानते कैसे हैं। पहचान में तो आना चाहिए ना संज्ञा, तो आप सिंपल बोलचाल की भाषाओं से भी आप संज्ञा को पहचान सकते हैं। जैसे दुकान, जैसे दुकान बोलते हैं तो दुकान की खिड़की खुला है, दुकान का खिड़की खुला है ऐसा नहीं बोलते। रात की रानी बोलते हैं, रात की चांदनी बोलते हैं, तो रात भी ये, जहाँ की लग गया ना वहाँ स्त्रीलिंग मानिए, का लग गया तो पुल्लिंग मानिए। ठीक है, चलिए इसका पहचान देखते हैं। पहचान होता है आपका सबसे पहले सर्वनाम से। ठीक है, सर्वनाम से पहचान होगा तो क्या क्या सर्वनाम होना चाहिए, मेरा, मेरी। यदि मेरा या मेरी कहीं यूज़ हो रहा है, या जहाँ मेरा यूज़ हुआ है, ठीक है, यह मेरा किताब है, यह किताब मेरी है, जहाँ भी संज्ञा के साथ मेरा मेरी का उपयोग हो, संज्ञा के साथ मेरा मेरी का उपयोग हो, तो आप जहाँ मेरी लगा होगा, सॉरी यहाँ मेरा हो गया है,
जहाँ मेरी लगा होगा वहाँ आप स्त्रीलिंग यूज़ करोगे, और जहाँ मेरा लगा होगा वहाँ पुल्लिंग। ये पहचानने की तरीका है सर्वनाम से। दूसरा है क्रिया से आप कैसे पहचानोगे? क्रिया से आप पहचानोगे होता होती। क्रिया है ना, ये होता होती, ये क्रिया है, ठीक है। यदि जैसे दिन होता है, रात होती है, तो दिन पुल्लिंग है, ठीक है। दिन होता है, रात नहीं होती है, सॉरी, दिन होता है, दिन नहीं होती है, दिन होता है और रात होती है। तो आप क्रिया से भी पहचान लोगे कि कौन सा स्त्रीलिंग है और कौन सा पुल्लिंग है। एक और है विशेषण की मदद से पहचान सकते हो आप। विशेषण की मदद से कैसे पहचानेंगे? अच्छा, अच्छी, बुरा, बुरी, ठीक है। अच्छा, अच्छी, बुरा, बुरी। इस प्रकार से बुरा व्यवहार, तो क्या समझे? पढ़ते हैं ना, बुरा व्यवहार, इसका मतलब होता है कि जो व्यवहार शब्द है वो पुल्लिंग है, ठीक है। अच्छी बात जो है स्त्रीलिंग है, ठीक है। अच्छी बात, तो जो बात हो गया वो स्त्रीलिंग हो गया, ठीक है। तो आपको इस तरह से लिंगों को पहचानने आना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। इसमें है आप कुछ सामान्यतः जो हम पहचानने वाले हैं कि कौन सा स्त्रीलिंग है, कौन सा कैचिंग है। सामान्यतः जो है पर्वत, देश, अनाज, हिंदी महीनों के नाम, जल, स्थल, विभाग, नवग्रह, पेड़, है ना, इन सब के नाम पुल्लिंग होते हैं। तो आप एक एक नाम याद मत रखिएगा, बस इतना याद रखिएगा कि पर्वत, देश, अनाज, महीना, दिन, जल, स्थल और विभाग, ये आपके ट्रिक हैं। इसी को ट्रिक बोलेंगे। पर्वत, देश, अनाज, महीना, दिन, जल, स्थल, विभाग या पेड़, ठीक है। ये आपके पहचानने का तरीका है। जहाँ भी पर्वत का नाम दिखे वो पुल्लिंग ही होगा, ठीक है। 90% होता है सामान्यतः। देश जितने भी देश के नाम है वो सब पुल्लिंग है। देखिए लेकिन हमारी भारत नहीं है, हम तो भारत को भारत माता बोलते हैं ना, इसलिए बोल रहा हूँ कि 90% सही होगा, या यही पकड़ा गया एक गलती तो। लेकिन 90% देश का नाम जो पुल्लिंग में है, लेकिन हमारे भारत देश का नाम पुल्लिंग नहीं है, वो स्त्रीलिंग ही है। यदि भारत बोलते हैं तो भारत माता बोलते हैं ना। हिंदुस्तान बोलेंगे तब उसको पुल्लिंग बोल सकते हैं, लेकिन जब हम हमारे देश के लिए भारत वर्ड यूज़ करेंगे तब वो स्त्रीलिंग ही होगा। इंडिया भी पुल्लिंग हो सकता है, हिंदुस्तान भी पुल्लिंग होगा, है ना, लेकिन हिंदुस्तान भी नहीं होगा, क्योंकि हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदुस्तान की कसम, और जहाँ की आ गया वो स्त्रीलिंग हो गया, तो हिंदुस्तान भी पुल्लिंग नहीं होगा, वो स्त्रीलिंग होगा, ठीक है। चलिए, पर्वत में क्या क्या आ जाते हैं? तो पर्वत में आ गए हिमालय, कैलाश, अरावली, विंध्याचल, हिंदकुश, नीलगिरी, अन्नामलाई, सह्याद्री, धौलाधार। कहाँ पे है ये? हम जब भूगोल जब पढ़ेंगे ना, स्टैटिक जीके, उस समय बताएंगे ये सब चीज़ कहाँ पे है। देशों के नाम मैं बता चुका हूँ। भारत, हम लोग भारत माता बोलते हैं, भारत पुल्लिंग में नहीं होगा। भारत, चीन, अमेरिका, नेपाल, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका आदि। अनाज के नाम हैं गेहूँ, चावल, बाजरा, जितने भी अनाज के नाम हैं वो सब पुल्लिंग में होंगे। महीनों के जो नाम हैं, महीनों के चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, माघ, पौष, माघ, फाल्गुन, ये सब पुल्लिंग में ही होगा, ठीक है। जल स्थल के नाम है प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, ये सब जल स्थल आपके पुल्लिंग में होंगे। विभाग के नाम है जल विभाग, विद्युत विभाग, रेल विभाग, पुलिस विभाग, अल्पसंख्यक विभाग, कृषि विभाग, जो भी जितना भी विभाग है वो सब पुल्लिंग में ही होंगे। पेड़ है आम, बरगद, केला, नींबू, संतरा, जितने भी हैं वो सब जो हैं आपके पुल्लिंग में गिने जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं और कुछ तरीका देखते हैं इसमें। ग्रह नक्षत्र का जो नाम है, जैसे बुध, मंगल, पृथ्वी। हम लोग लेकिन पृथ्वी को देखिए, हमने पृथ्वी को भी इसमें पृथ्वी अपवाद है, ठीक है, इसमें पृथ्वी अपवाद है। पृथ्वी को हम स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में नहीं लेंगे, उसको स्त्रीलिंग में लेते हैं। बाकी जो उसके सिवाय जितने भी बच जाते हैं वो सब पुल्लिंग में। जितने भी नक्षत्र हैं वो सब चीज़ पुल्लिंग में आएंगे। पेड़ों के नाम है पीपल, बरगद, आम, केला, अमरूद, नींबू, शीशम, गुलमोहर, सफ़ेदा, ये सब चीज़
आपके पुल्लिंग में होगा। ठीक है, अगला है आपका सामान्यतः आकारांत, इकारांत, उकारांत शब्द पुल्लिंग होते हैं। सामान्यतः बोला जा रहा है ना 90%। तो देख लीजिए आकारांत, इकारांत, उकारांत क्या होता है ये मैंने वर्तनी की क्लास में अच्छे से बताया है, यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ। आकारांत का मतलब होता है जिस स्वर से शब्दों का अंत होता है, जैसे राम, यहाँ लास्ट में कौन सा वर्ण स्वर है तो अस्वर है, तो ये होगा अकारांत। रामा, रामा में डबल है तो ये होगा अकारांत। ठीक है, उसके बाद और क्या देखते हैं, सुई, सुई है ना, ये इकारांत है, ये लेकिन ये बड़ी इकारांत है। इसी प्रकार जो छोटी इकारांत होती है ना, जैसे कवि, कवि में छोटा ही है लास्ट में, तो ये होगा, इसको बोलते हैं इकारांत, और छोटा वो लास्ट में मिल जाएगा तो उसको बोलते हैं उकारांत। तो सामान्यतः आकारांत, उकारांत शब्द पुल्लिंग ही होते हैं। चलिए इसको समझ सकते हैं, पुल्लिंग क्या होगा। जग, जीव, मन, संसार, शरीर, तन, धन, कवि, ऋण, मुनि, साधु, ध्वज, जंतु, ये ऐसे याद कर लिखिए, है ना। सब में छोटा छोटा है ना, आकारांत बड़ा नहीं है, इसमें भी छोटा है, इसमें भी छोटा है। तो जो छोटे छोटे होंगे मतलब छोटे मात्रा लगेंगे, जो छोटे मात्रा लगेंगे, अ की मात्रा, ई की मात्रा, उ की मात्रा, ऐसे याद रखिए। इकारांत उकारांत याद करने से आप अ की मात्रा तो होती नहीं है, ई की मात्रा और उ की मात्रा, ठीक है, ये मात्रा और उ की मात्रा, ऐसे। अगर ये मात्रा आपको कहीं दिख गया लास्ट में तो आप इसको सामान्यतः पुल्लिंग ही मान के चलिएगा। जैसे है आपका संसार, शरीर, तन, कवि, ऋषि, मुनि, जंतु, ठीक है। जैसे ध्वज जंतु है, जंतु में लास्ट तू में अंतर हो रहा है, वो आ रहा है, ठीक है। कवि है, कवि में लास्ट छोटा ही आ रहा है। जग है, जग में लास्ट में छोटा आ है, बड़े आ नहीं है ना। ध्वज है, ये देखिए इस प्रकार। तो ये होता है आपका पुल्लिंग में। दूसरा है त्र, ण, ख, ज, र, आय शब्द का जहाँ अंत मिले, अंत मिले, है ना, याद रखिएगा, अंत मिलने वाली बात है, बीच में बात नहीं हो रही है। त्र, ण, ख, ज, आर, आय शब्द का जहाँ अंत होता है वो भी पुल्लिंग ही होता है। जैसे चित्र, चित्र, मित्र, ये पुल्लिंग है मित्र, ठीक है। वदन, वदन, जागरण, पोषण, भरण, भरण, ठीक है। उसके बाद है प्रचार, प्रकार, आकार, अधिकार, अधिवासाय, व्यवसाय, अधिकार, अध्याय, ये सब चीज़ें, ठीक है। अधिकार, अधिकार, ये सब जो चीज़ें होती है आपके पुल्लिंग में आती है, ठीक है। उसके बाद है प्रायः रत्नों, प्रायः रत्नों धातु द्रव्यों का नाम पुल्लिंग होता है। रत्नों धातु जैसे हीरा, पन्ना, पोखराज, नीलम, जवाहर, मोती, पीतल, तांबा, लोहा, कांस्य, ये सब पुल्लिंग होगा। और इसमें क्या बोले हैं, द्रव्य बोले हैं, तो द्रव्य में क्या आ जाएगा आपका घी, नमक, सोडा, दूध, दही, शरबत, रस, जूस, काढ़ा, कहवा, कोक, ये सब चीज़, है ना, ये सब चीज़ आपके पुल्लिंग में आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, कितना समय हो गया, चलिए थोड़ा सा यहाँ तक और पढ़ते हैं। प्रायः रत्नों के नाम हो गया। संज्ञा में देखिए त्वा पुल्लिंग होता है। संज्ञाओं में त्वा, पा, पन प्रत्यय वाले शब्द पुल्लिंग होता है। त्वा, पा, पन प्रत्यय वाले जितने भी प्रत्यय क्या होता है ये पहले हमने क्लास में बता दिया, वो आप पहले देख लीजिएगा प्रत्यय क्या होता है, ठीक है। शिवत्व, मनुष्यत्व, पशुत्व, स्त्रीत्व, कवित्व, बचपन, लड़कपन, ये है ना। मैं यहाँ लिखता हूँ शिवत्व, शिवत्व, यहाँ त्व मिला, ठीक है। अब पन में देख लीजिए बचपन, बचपन, ये हो गया बचपन। उसके बाद है लड़कपन, लड़कपन, ठीक है। उसके बाद है आपका और बुढ़ापा, देखिए लास्ट हो रहा है ना त्वा, पन, न और पा। इस शब्द से जो शब्द खत्म होते हैं, ठीक है, लास्ट होते हैं, ऐसा शब्द भी पुल्लिंग होता है। ये आपको शब्द मीनिंग में जाके रटना होगा। मैंने यहाँ कुछ चीज़ें बताई हैं जिसको पहचान की जा सकती है, लेकिन आपको यहाँ से कुछ पढ़ना होगा। कुछ पदों का नाम पुल्लिंग होता है, ये आपको जानने लायक है। कुछ पदों का नाम पुल्लिंग होता है, जैसे प्रधानमंत्री, पीएम,
मैं इंग्लिश में PM लिख रहा हूँ, आप हिंदी में याद रखिएगा, है ना। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, है ना, प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, मंत्री, मुख्यमंत्री, CM, है ना, अध्यक्ष, स्पीकर, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर। इन सब के जो पद नाम है ना वो पुल्लिंग ही होते हैं, ठीक है। इन सब के जो नाम है वो पुल्लिंग ही होते हैं। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, ठीक है। उसके बाद है डॉक्टर के बाद है आपका इंजीनियर, ये आपके पुल्लिंग होते हैं। तो क्या इसके स्त्रीलिंग नहीं होते? बिल्कुल होते हैं, है ना। हमारे महिला प्रधानमंत्री भी होती है, महिला राष्ट्रपति भी हो सकती है, महिला CM भी हो सकती है, महिला मंत्री भी होगी, महिला इंजीनियर भी होगी और महिला डॉक्टर भी होगी। तो महिला लगाने जैसी आएगी हम लोग तो इन शब्दों के पहले महिला लगा दीजिए। महिला PM, महिला प्रधानमंत्री, महिला शब्द आपको लगाना है ना। तो महिला प्रधानमंत्री, महिला राष्ट्रपति, महिला CM, महिला मंत्री, महिला डॉक्टर, महिला इंजीनियर, ऐसा। यदि इसका स्त्रीलिंग बनाना है तो आपको इनके नाम के सामने महिला लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 7वां है हिंदी तिथि, लिपि, भाषा एवं बोलियों का नाम स्त्रीलिंग होता है। नदी, हिंदी तिथि, लिपि, भाषा एवं बोलियों का नाम स्त्रीलिंग। अब देखिए अभी तक हमने पूरा पुल्लिंग पढ़ा है, अब यहाँ से स्त्रीलिंग पढ़ने वाला है। तो आगे का वीडियो हम कल देखेंगे। हम पूरा पुल्लिंग वाला कर लिया है, ये 7 नंबर से हम कल चालू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।